नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारा जो प्रकरण जो टॉपिक इस समय चल रहा था वो था अपना प्रत्यय, और हम पढ़ रहे हैं आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट भर्ती परीक्षा के लिए व्याकरण। और व्याकरण में जो हमारा पिछली कक्षा से जो प्रकरण जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे वो था प्रत्यय। और जैसा कि हमने देख लिया था कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, प्रत्यय किससे कहते हैं, प्रत्यय कितने शब्दों से मिलकर बना होता है, और उसी क्रम में आइए हम प्रत्यय का जो हिंदी में प्रथम भेद है कृत प्रत्यय, जिन धातुओं के अंत में कृत प्रत्यय जुड़ता है वो धातु कृदंत कहलाती है। और उन्हीं को हम आज देखते हैं कि कृत प्रत्यय के जो अपने हिंदी में 5 भेद है, क्रम से हम एक एक भेद को यहाँ शॉर्ट तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, चाहे उपसर्ग हो चाहे प्रत्यय, सीधा सा एक ही फंडा है। इसकी सबसे बेस्ट ट्रिक है, बेस्ट तरीका है कि आप जिस भी शब्द में प्रत्यय जुड़ा हो या जिस भी धातु में प्रत्यय जुड़ा हो या जिस भी धातु या शब्द में आपके उपसर्ग जुड़ा हो, उसके मूल शब्द को या मूल धातु को उससे अलग करने का प्रयास करें। उसका सेंसेबल यानी उसके अर्थ निकलने वाले शब्द को अलग करने का प्रयास करें, तो स्वतः ही आपका प्रत्यय या उपसर्ग अलग हो जाता है। जैसे कि हमने देखा कि प्रत्यय का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, जबकि उपसर्ग का स्वतंत्र अर्थ होता है। तो आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं, एक एक शब्द को ट्रिक के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं या प्रत्यय को मूल धातु से कैसे अलग करते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि हमारी पूर्व कक्षा में हमने देखा कि प्रत्यय के 2 मुख्य भेद होते हैं, कृत प्रत्यय दोस्तों और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तो हम यहाँ पहले कृत प्रत्यय के भेदों को देखते हैं। तो कृत प्रत्यय के भी कितने भेद होते हैं दोस्तों? 5 भेद होते हैं, और उन्हीं में से पहला भेद है आपके कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। पहला भेद कौन सा है दोस्तों? कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय यानी कि वे प्रत्यय जो धातु के अंत में जुड़कर क्रिया के कर्ता का बोध कराने वाले शब्दों का निर्माण कर देते हैं, जिससे क्रिया के कर्ता का बोध हो, यानी क्रिया को करने वाला कौन है, उस कर्ता के बोध को कराने वाला जो प्रत्यय होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। नाम से ही पता चल रहा है, कर्तृवाचक यानी कि कर्तावाचक, वो कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे यहां अपने प्रत्यय है एरा, तो कमेरा, जैसे शब्द है एरा, तो काम प्लस एरा, काम प्लस एरा से हुआ दोस्तों आपके कमेरा, यानी कि जो कमाता है, जो कमाने का कार्य करता है वो कर्ता यहां आपके क्या कहलाया है दोस्तों? कमेरा। कर्तृवाचक में आपके मूल शब्द जो आपने देखा कमेरा शब्द, इसी क्रम में आपके शब्द है, और अगला जो मूल धातु कमेरा के अलावा अपना अगला है लुटेरा। जैसे शब्द लें हम लुटेरा, तो इसमें आपके मूल धातु हो जाएगा दोस्तों लूट प्लस एरा, तो आपका शब्द बनेगा लुटेरा। ऐसे ही शब्द है आपके लिखेरा, तो इसमें दोस्तों हो जाएगा लिख प्लस एरा। तो देखो यहां प्रत्यय का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, इसी क्रम में हम जिस भी शब्द में या जिस भी धातु में प्रत्यय जुड़ा होगा उसका मूल धातु या मूल शब्द अलग करेंगे तो अपने आप ही उसका प्रत्यय या उपसर्ग अलग हो जाता है। और ये क्रिया हम 2 से 3 बार दोहराएंगे, स्वतः ही हमसे सब सही होने लग जाएगा। इसी प्रकार आपके अक्कड़ प्रत्यय से, जैसे भुलक्कड़ है, आपके भुलक्कड़ का भूल या भूला प्लस अक्कड़ से हो जाएगा भुलक्कड़। इसी प्रकार आपके घुमक्कड़, घूम प्लस अक्कड़ से घुमक्कड़। ऐसे ही आपके शब्द है दोस्तों अगला जैसे नचक्कड़ है, तो नाच प्लस अक्कड़ से नचक्कड़ हो जाएगा। ऐसे अक्कड़ प्रत्यय से बनने वाले शब्द है, भुलक्कड़ है, आपके नचक्कड़ है,
या आपके ऐसे ही घुमक्कड़ है। तो दोस्तों जब हम मूल शब्द को अलग करेंगे, जैसे हमने किया नाच प्लस अक्कड़, तो आपका अपने आप ही अक्कड़ प्रत्यय अलग हो जाता है, उसका मूल धातु अलग हो जाता है। इसी प्रकार अगला प्रत्यय है दोस्तों आलू। तो जैसे लज्जालू, झगड़ालू आदि शब्द है, तो इसमें लज्जा मूल धातु है, झगड़ालू में झगड़ा मूल या झगड़ा मूल धातु है, उसमें आलू प्रत्यय जुड़कर आपके लज्जालू, संकालू, झगड़ालू ऐसे कई सारे शब्द आपके कर्तृवाचक प्रत्यय के हो जाते हैं। ऐसे ही आओ प्रत्यय जैसे बिक प्लस आओ या बिका प्लस आओ से बिकाऊ, ऐसे ही कमा प्लस आओ से कमाऊ, ऐसे ही शब्द हो जाते हैं। अगला है आपके तैराक, जैसे शब्द है आक प्रत्यय से तैर प्लस आक, तैराक हो जाएगा आपके आक प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द है दोस्तों। इसी प्रकार आपके हमने कर्तावाचक यानी कि किसी क्रिया को करने वाले, कर्ता का बोध कराने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो आपके कौन से कहलाएंगे दोस्तों? कर्तृवाचक, जिसमें कर्ता का बोध होता है, प्रत्यय जोड़कर हम कर्तावाचक जो शब्दों का निर्माण करते हैं वहां आपके हो जाता है कर्तृ प्रत्यय। इसी क्रम में अगला प्रत्यय है दोस्तों कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्मवाचक यानी कि किसी क्रिया को करते हुए कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है वाक्य में, वो क्या कहलाता है दोस्तों? कर्म। तो देखिए वे प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में जुड़कर कर्ता के कर्म का निर्माण कर देते हैं, किसी भी धातु के अंत में लगकर या जुड़कर कर्ता के कर्म का निर्माण कर देते हैं, वो कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं, कर्म का बोध कराते हैं। जैसे औना प्रत्यय है, इसमें खिलौना है, बिछौना है, तो यहां आपके खिलौना शब्द है, बिछौना शब्द है, इसका हम खिलौना का हो जाएगा, इसका मूल शब्द अलग करें दोस्तों तो देखें खेल प्लस औना हो जाता है। बिछौना का आपके मूल शब्द हो जाएगा बिछा प्लस औना, बिछा प्लस हो जाता है दोस्तों औना। इसी प्रकार खाना खा प्लस ना, छननी छन प्लस नी, या आपके मूल शब्द हो जाते हैं, या छान प्लस नी से छाननी। तो हमने देखा कि जैसे छानने का कार्य किसके माध्यम से किया जाता है? छननी से। जैसे मोहन छननी से चाय या दूध छानता है, तो माध्यम का, साधन का, या यूं कहे कर्म का जहां बोध हो या कर्म कारक का निर्माण जहां कर दे, यानी कि वे प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में जुड़कर कर्ता के कर्म का निर्माण कर देते हैं वो कहलाते हैं दोस्तों कर्मवाचक कृत प्रत्यय। इसी क्रम में अपना तीसरा जो भेद है वो है करणवाचक कृत प्रत्यय। करणवाचक कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में जुड़कर क्रिया के साधन, करण का अर्थ किससे दोस्तों? साधन से, क्रिया के साधन का बोध कराने वाले शब्दों का निर्माण कर देते हैं, वो कहलाते हैं आपके करणवाचक कृत प्रत्यय। जैसे अपना प्रत्यय है दोस्तों अन प्रत्यय। अब झाड़ने के लिए जो हम झाड़ू प्लस अन से झाड़न शब्द हो जाता है, ढक्का प्लस अन से ढक्कन, अगला प्रत्यय आ प्रत्यय से झूल प्लस आ झूला, ठेल प्लस आ ठेला, पहुंच प्लस आ पहुंचा। इसी प्रकार आपके जो करणवाचक शब्द है उनका निर्माण होता है। तो आपने देखा कि क्रिया के साधन या यो कहे कर्ता के साधन का या क्रिया होने में साधन का जहां बोध हो वहां क्या हो जाएगा दोस्तों? करणवाचक। झाड़ने के लिए झाड़न, ढकने के लिए ढक्कन, झूलने के लिए झूला, ठेलने के लिए ठेला और पहुंचने के लिए पहुंचा। तो जहां साधन का निर्माण हो रहा है जिन प्रत्ययों से, वो आपके करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इसी क्रम में अपना चौथा भेद है भाववाचक कृत प्रत्यय। भाववाचक वे प्रत्यय जो किसी क्रिया की धातु के अंत में जुड़कर भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण कर देते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण कर दे वो आपके भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं दोस्तों। यहां अपने कर्तृवाचक
कर्मवाचक, करणवाचक और यहाँ आते हैं दोस्तों भाववाचक, जहां भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण कर देते हैं। जैसे अपने प्रत्यय है आवट, तो कसावट, कस प्लस आवट, थका प्लस आवट, लिख प्लस आवट, थक प्लस आवट, यहां आपकी मूल धातु है। जैसे आपके देखा है लिख मूल धातु होता है, इसी प्रकार आपके थक मूल धातु होता है, इसी प्रकार कस मूल धातु होता है, उसमें आवट प्रत्यय जोड़कर आपके भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया है। फिर ऐसे ही दोस्तों आई प्रत्यय, जैसे रंग प्लस आई रंगाई, उतर प्लस आई उतराई, इसी प्रकार पिस प्लस आई पिसाई। ऐसे अगला प्रत्यय अपने अत प्रत्यय से, चाह प्लस अत चाहत, लिख प्लस अत लिखत, या आव प्रत्यय में बच प्लस आव बचाव, चुन प्लस आव चुनाव। ऐसे आन प्रत्यय से सड़ प्लस आन सड़ान। ऐसे आपके जो भाववाचक संज्ञा का निर्माण करने वाले शब्दों का बोध होता है। इसी प्रकार अपने जो अन प्रत्यय से, आई प्रत्यय से, आहट से, जैसे चिल्ला प्लस आहट चिल्लाहट, या इसी प्रकार आपके जगमगा प्लस आहट जगमगाहट आदि, ये आपके भाववाचक संज्ञा का निर्माण करने वाले प्रत्ययों का प्रयोग करके भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। तो वे प्रत्यय जो किसी क्रिया की धातु के अंत में जुड़कर भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण कर देते हैं, वो आपकी भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं दोस्तों। इसी क्रम में अपना अंतिम जो कर्तृवाचक जो कृत प्रत्यय है, कर्तृ यानी एक तो है कर्तृवाचक और ये कृत प्रत्यय के 5 भेदों में है दोस्तों। पहला कर्तृवाचक, दूसरा कर्मवाचक, तीसरा करणवाचक, चौथा भाववाचक और अंत में 5वां आता है आपकी क्रियाबोधक कृत प्रत्यय। क्रियाबोधक देखो शब्द से ही पता चल रहा है, जो क्रिया का क्या करवाता हो दोस्तों, बोध करवाता हो। जैसे बे प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में जुड़कर क्रिया शब्दों का बोध कराते हैं, क्रियाबोधक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आपके प्रत्यय है ता प्रत्यय है, जैसे ता प्रत्यय, हंसना में हंस प्लस ता हंसता, रोना में रो प्लस ता रोता, नहाना में नहा प्लस ता नहाता, और इसी प्रकार आपकी आ प्रत्यय दौड़ प्लस आ दौड़ा, पिया प्लस आ पिया, या लिख प्लस आ लिखा, इसी प्रकार खेल प्लस आ खेला। इसी प्रकार हुआ प्रत्यय से चलता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, चलता चलती हुई, खाती हुई, पीती हुई, या आपके चलते हुए, खाते हुए, पीते हुए। ऐसे आपके क्रिया का बोध कराने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो क्रियाबोधक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो दोस्तों आज हमने यहाँ देखा कि प्रत्यय को मूल धातु से या मूल शब्द से अलग करना कठिन नहीं है। जैसे कि हम पहले उपसर्ग में कर चुके हैं, वही क्रिया यहाँ लगभग आपको दोहरानी है कि जहां धातु को अलग करना है तो आप जानते हैं पठ है, लिखे, उठ, बैठ, आ, जा, सो आदि रो, ये सभी आपकी मूल धातु है और हम आसानी से मूल धातु को अलग करेंगे तो स्वतः ही उसका प्रत्यय अलग हो जाएगा। इसी क्रम में हमने उपसर्गों में समझा दोस्तों, उपसर्ग के मूल जो उपसर्ग लगता था उसका भी अर्थ होता था, लेकिन यहाँ हमें ये दिक्कत नहीं है क्योंकि जहां भी शब्द में प्रत्यय जुड़ा हुआ है प्रत्यय का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। तो आज हमने कृत प्रत्यय, आपके कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक, ये कृत प्रत्यय के 5 भेदों को क्रम से पढ़ा। अब इसी क्रम में अपना जो अगली कक्षा है उसमें हम तद्धित प्रत्यय को देखेंगे और उसके भेदों को डिटेल से या ट्रिक से पढ़ेंगे। देखो दोस्तों हम इन्हें और भी बढ़ा चढ़ाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन हमने मूल यहां समझा है कि मूल धातु से प्रत्यय को कैसे अलग करना है और ये हमसे आ गया तो प्रत्यय हमसे स्वतः ही सही हो जाएगा। तो आपको हर शब्द में या धातु में जहां प्रत्यय जुड़ा हुआ वो यही ध्यान रखना है, क्योंकि अधिकतर प्रश्न यही होते हैं कि इस शब्द में या इस शब्द के अंदर कौन सा प्रत्यय या कौन सा धातु है या कौन सा शब्द या कौन सा प्रत्यय है या कौन सा उपसर्ग या कौन सा मूल शब्द है आदि को हमें समझना है। और अगर ये आ गया तो हमसे ये प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। तो आपको इसका ध्यान रखना है, अपने सभी मित्रों को
लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, आपको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और दोस्तों अच्छा पढ़ना है और हमें निश्चित ही अपनी मंजिल के लिए आगे बढ़ना है। धन्यवाद।